कड़ाके की सर्दी, ऊपर से घना कोहरा, लोग ठिठुर रहे हैं, ठंड से कांप रहे हैं। उन गोवंशीय पशुओं की दशा तो और खराब है जो इस खुले आसमान में जिंदगी बिता रहे हैं। गनीमत है कुछ अधिकारी संवेदनशील हैं और कुछ संगठन। आज विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग की टीम निकली थी गोवंशीय पशुओं को ठंड से बचाने के प्रयास में। विश्व हिंदू परिषद के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी आज सठियाव ब्लॉक के शाहगढ़ स्थित गोवंशीय आश्रय स्थल पर पहुंचे और यहां बीडीओ सठियाव कविता त्रिपाठी, एडीओ पंचायत एवं ग्राम प्रधान सरोज मौर्य की मौजूदगी में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए बोरे और तमाम चीजें मुहैया कराई गईं। सबने अपने अपने स्तर से सहयोग किया था। इस संबंध में गोरक्षा विभाग के प्रांत संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी ने बताया कि ठंड कड़ाके की पड़ रही है। हम लोगों की टीम ने यही निर्णय लिया था कि गोवंशीय पशुओं की सुरक्षा के लिए जरूर कुछ करेंगे और आज यह सब हो रहा है। गौरव रघुवंशी, प्रांत संयोजक विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग, गोरक्षा। किस तरह का कार्यक्रम आप लोग के द्वारा किया गया? ठंड में जो अपने निराश्रित गौवंश हैं, जो गौशालाओं में हैं या फिर रोड पर घूम रहे हैं, तो इनको ठंड से बचाने के लिए गोरक्षा विभाग द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो इनको ठंड से बचाने के लिए हम लोगों के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज से कुछ बोरे जो जूट वाले होते हैं इनको जुटा करके और हम लोग गौशालाओं पर दे रहे हैं। इस निमित्त आज हमने अभियान का प्रारंभ सठियाव ब्लॉक के शाहगढ़ गौशाला से किया है और यहाँ पर हम लोगों ने करीब 100 बोरे ब्लॉक प्रशासन को और यहाँ के गौशाला के लोगों को प्रधान जी के नेतृत्व में दिया है। और आगे भी अभी सठियाव ब्लॉक से लेकर के नगर पालिका आजमगढ़ और फूलपुर से पूरे जिले, पूरे प्रशासनिक जिले में हम लोग 1000 से ज़्यादा ही बोरे बांटने का काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो संरक्षित पशु हैं, गौवंश हैं, इनकी सुरक्षा की जा सकेगी और ठंड से इनको बचाया जा सकेगा। हम आपको बता दें कि गोरक्षा विभाग के प्रांत प्रमुख सतीश राय के निर्देश पर यह टीम निकल पड़ी है और भी कई स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा। तकरीबन 1000 से ज़्यादा बोरे आए हैं और इन वस्त्रों को गौशालाओं और खासकर उन पशु आश्रय स्थलों को दिया जाएगा जहां पशुओं की दशा खराब है। सहयोग करने वालों में विहिप गोरक्षा प्रांत के संरक्षक अशोक अग्रवाल जी, प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू, प्रांत उपाध्यक्ष दीनानाथ सिंह, कुंवर गजेंद्र, प्रशांत सिंह, उत्कर्ष सिंह, राघवेंद्र मिश्रा लड्डू, किशन मोदनवाल, प्रभात सिंह, अंकुर गुप्ता, वीरेंद्र मौर्य, मकरध्वज यादव, सूर्य प्रकाश मोदनवाल, विजय कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दोस्त के साथ बाइक से बाजार जा रहे 42 वर्षीय घनश्याम कुमार को बदमाशों ने रास्ते में रोककर गोली मार दी। यह घटना हुई है आजमगढ़ से सटे अंबेडकर नगर के थाना जैतपुर में। घटना के बाद हड़कंप मच गया, आसपास के लोग जुटे और घनश्याम को अस्पताल ले गए हैं। घनश्याम कुमार आजमगढ़ के अरोला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, लिहाजा गांव में भी हड़कंप मचा हुआ है। अंबेडकर नगर के जैतपुर में बाइक सवार बदमाशों ने रोककर घनश्याम को गोली मारी है। घनश्याम अपने दोस्त अशोक कुमार के साथ बाजार की तरफ जा रहे थे। गंभीर हालत में आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है। पुलिस ढूंढ रही है कि आखिर किन लोगों ने गोली मारी है और वजह क्या थी। अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दोस्तों के साथ मिलकर होटल पर चढ़कर फायरिंग की थी और वहां भगदड़ का माहौल हो गया था। अब पुलिस लगी है, आरोपियों की ताबड़तोड़ अंदाज में गिरफ्तारी हो रही है और जेल भेजे जा रहे हैं। जहां खबर पूर्वांचल के आजमगढ़ की है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में ही होटल में फायरिंग की घटना हुई थी। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से रिवाल्वर, कारतूस और मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें शहर कोतवाली क्षेत्र के ही अजमतगढ़ कोड़र निवासी विक्की चौहान पुत्र राजकुमार चौहान है। दूसरा कृष्ण कुमार सिंह पुत्र वंशराज सिंह, ये करतालपुर शहर कोतवाली, जबकि भूपेंद्र ठाकुर पुत्र स्वर्गीय सुदर्शन ठाकुर, ये थाना कोराट उड़ीसा जयपुर का निवासी बताया जा रहा है। चौथा चिरंजीवी पटनायक पुत्र सत्यनारायण पटनायक, ये उड़ीसा के ही बोरीगुमा जामुंडा का रहने वाला है।
आजमगढ़ शहर में बंधे के पास विनायक हॉस्पिटल के पास रामनाथ होटल है और वहीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस उस वजह का पता लगा रही है आखिर क्यों यह नौबत आई थी और अब इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बदलते साल में न सिर्फ मौसम बल्कि बहुत कुछ बदला है। आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक के कई गांव में भी विकास के बड़े काम हुए हैं। ब्लॉक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन के बाबत ब्लॉक प्रमुख सुनीता देवी और उनके प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने मीडिया से साझा किए कुछ महत्वपूर्ण बातें। उन्होंने बताया कि पूरी निष्ठा के साथ काम हो रहे हैं और बदलाव दिख भी रहा है। उन्होंने कहा कि नए साल में और भी कई बड़े काम होने हैं, हमें जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। पारस जी, विगत 3.5 सालों से आप महाराजगंज विकास खंड को विकास की एक गति दे रहे हैं। 1.5 साल और कार्यकाल आपका बचा हुआ है। विगत 3.5 सालों में जो आपने कार्य किए हैं और जो आने वाले 1.5 सालों में करेंगे, उसकी क्या रूपरेखा आपने पीछे क्या तय की और आगे क्या तय करेंगे? पहले तो ये नया साल 2025 में मैं अपने ब्लॉक महाराजगंज के सम्मानित जनता को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, जिन्होंने आशीर्वाद दे करके मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। ये जो जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आज 3.5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें ये तो मैं और विकास खंड को एक लिखित तौर में अपना विकास कार्य रखा ही है, लेकिन जो जनता देख रही है, कोई चौक चौराहा ऐसा हमारे महाराजगंज विकास खंड का बाकी नहीं है जहां पर रात में आप चले जाएंगे तो आपको उजाला न मिले, दिन में चले जाएंगे तो पानी पीने के लिए स्वच्छ जल न मिले। हर जगह RO लाइट की व्यवस्था, और दौरांचल क्षेत्र में जहां पर कभी इंटरलॉकिंग RCC लोग देखे नहीं थे, वहां एक तरीके से कह दिया जाए तो पूरा जाल बिछा दिया गया है। कोई ऐसा कनेक्टिंग मार्ग बाकी नहीं है जहां पर इंटरलॉकिंग और RCC न करा दिया गया। खड़ंजे का काम, नाली का काम, जहां बड़े बड़े मतलब विवादित कार्य थे जिसपे लोग सांसद विधायक नहीं करा पाते थे, ऐसे कार्यों को हमने कराया था इस 3.5 साल के कार्यकाल। अभी ठंड का सीजन चल रहा है और ऐसे में एक सबसे बड़ी समस्या होती है अलाव की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप जैसे चौक चौराहों पे लाइट और पानी की व्यवस्था आपने बताया, तो अलाव की भी इस टाइप कोई व्यवस्था है? देखिए, सरकार मतलब सब फंड से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैंने निजी तौर से कई चौराहे को अपना बता दिया है, लकड़ी भेज करके लोग अलाव जलाएं, जिसका मैं खुद पेमेंट करके लकड़ी भिजवाने का काम कर रहा हूँ। ये जनहित का काम है, ये तो हम लोग ऐसे सामाजिक तौर से करते रहते हैं और उसे किया जाएगा। एक और सबसे बड़ी समस्या है आपके अपने विकास खंड महाराजगंज के अंदर कि साल में लगभग 4 महीने बाढ़ क्षेत्र रहता है, पूरा क्षेत्र डूबा रहता है। ऐसे में रैन बसेरा गवर्नमेंट द्वारा कुछ तो बनाया गया है, क्या कुछ ऐसे ब्लॉक की तरफ से कुछ रैन बसेरा बनाने का कोई प्रावधान है जिसमें जो है इस चीज को लिया जा सके? देखिए, बाढ़ क्षेत्र की रही बात तो अब मुझसे अधिक तो खैर आप भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मैं उसी बाढ़ से आया हूँ, उसी बाढ़ में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे पला बड़ा हूँ और उसे डूबते हुए और हटते हुए सारी चीजें देखा हूँ। समस्याएं जितनी होती हैं हम लोगों के दिल में इतनी बड़ी दर्द है जिसको मतलब बता नहीं सकते। अब उसके लिए संघर्ष जितना है करके उसे मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जैसे रैन बसेरा की बात रही है तो अभी तत्काल में चिकनावा बाजार पे एक रैन बसेरा और उसपे सार्वजनिक शौचालय बनवाने के लिए मैंने टेंडर करा दिया, लगभग 20 लाख रुपए का पेमेंट है। और इसी तरीके से जगह देख करके, क्योंकि बंधे पे बनाना संभव नहीं है, अगर जगह जहां भी मिल पा रही है तो मेरी कोशिश है
कि बंधे के किनारे रैन बसेरा, जहां पर लोग विस्थापित होकर के आए बाढ़ के समय में तो सुरक्षित तरीके से वहां बैठ सकें और रह सकें उस आपदा काल में। इसकी मेरी पूरी कोशिश है और जल्द ही वो आपको दिखने लगेगा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महाराजगंज थाना क्षेत्र के चांदपुरा खरचंदा में जर्जर दीवार गिरने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, जिनमें एक की मौत। अजय कुमार राजभर का 12 वर्षीय बेटा चंदन कुमार और संजय कुमार का 11 साल का पुत्र निखिल दोनों खेल रहे थे, उसी दरमियान हादसा हुआ है। गांव वालों ने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम प्रभा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? अच्छा, मायके में आप आई हैं। हाँ। ये बालक की क्या क्या हुआ था, घटना कैसे हुई थी? अब ये बालक ये तो खेलते हुए ऐसे गिर जाने अच्छा, खेलते हुए आए, यहाँ पर दीवार गिर गई, इसी से एक की मृत्यु हो जाती है, एक घायल हो गया। हाँ। तो क्या आप लोग प्रशासन से क्या मांगना चाहते हैं? अब प्रशासन को आर्थिक सहयोग, हाँ आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। जी ठीक जी, हम विजय प्रकाश तिवारी हैं। जी। के आपके गांव में कैसी घटना, कैसे क्या हुआ था? ये सुबह बच्चे सब खेल रहे थे तो पुरानी दीवार थी, गिर गई। अब उसी के नीचे एक बच्चा तो साइड में गिरा, लेकिन दूसरा वाला जो था वो बीच में पड़ गया। तो वहाँ से लेके हम लोग महाराजगंज गए स्थानीय अस्पताल में, वहाँ से रिफ़र कर दिया गया कि आप आगे जाइए। तो वहाँ से हम लोग आजमगढ़ गए, और आजमगढ़ में भी हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ वीगो वगैरह लगी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लड गिर गया था, सर वगैरह में बहुत चोट लगी थी। और फिर बच्चा अस्पताल से एक्सपायर कर गया बताया, अब वही लेके आए हम लोग। तो शासन प्रशासन कुछ मांग होगी, करना चाहेंगे आप लोग? अब शासन प्रशासन से यही मांग, अभी तो लेखपाल से, स्थानीय लेखपाल से मेरी बात हुई है। अच्छा अच्छा। तो वो कहे हैं कि आप लोग PM करवाइए और मैं आता हूँ, देख लेता हूँ मौके पे क्या है कैसे है। अब चूंकि गरीब परिवार है, पिताजी इसके जो है बम्बई में रह के किसी तरह गुजर बसर करते हैं। अब ये 12 साल का यही बड़ा लड़का था, अब वो अनहोनी हो गई। तो इच्छा तो ये है कि भाई सरकार मदद करे, एक्सीडेंटल केस में जो क्लेम वगैरह बनता है उसका दिलाए, तो यही है। ठीक, धन्यवाद। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टाल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, स्ट्रैक शूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। अब्बास ज्वेलर्स परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की दिली मुबारकबाद। सोने चांदी के सभी आभूषण वाजिब रेट पर। अल कुरैश मार्केट, घास मंडी, पुरानी बस्ती, मुबारकपुर, आजमगढ़, यूपी। दुल्हन का श्रृंगार बढ़े हमारे गहनों से, बीवी का प्यार बढ़े हमारे गहनों से। अब्बास ज्वेलर्स, और हाँ, हमारी शाखा जलालपुर में भी। आइए और खूबसूरत बना दें इन खूबसूरत लम्हों को। नया साल मुबारक हो। अकरम मलिक, डॉक्टर मुफज्जल ज्वेलर्स, पुरानी बस्ती, मुबारकपुर, आजमगढ़। सोने चांदी के गहनों की संपूर्ण रेंज। शादी विवाह या कोई और मौका हो, आज ही पहुंचिए। 100% शुद्धता की गारंटी। डॉक्टर मुफज्जल ज्वेलर्स, पुरानी बस्ती, मुबारकपुर, आजमगढ़।